सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 ईवीएस कर रहे थे। बच्चों ईवीएस में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 10 का नेम क्या है? प्लांट्स किंगडम्स। क्लियर है? प्लांट किंगडम। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसकी चैप्टर की डिस्क्रिप्शन पूरा हम एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें देखने को मिल जाएगा। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो जो भी सही ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है? टिक करना है। सबसे फर्स्ट लिखा है बनियन ट्री हैज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूट। तो बनियन ट्री जो रहता है, बनियन ट्री जो रहता है उसमें किस तरीके की रूट रहती है वो हमें बताना है। तो उसमें बच्चों होती है हमारी एरियल रूट। कौन सी होती है? एरियल रूट। तो मैं एरियल रूट पे क्या कर दूंगा? टिक कर दूंगा। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में लिखा हुआ है इट इज एन एडिएबल रूट। जो ये जो होती है ना वो एडिएबल रूट एडिबल रूट होती है। तो इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैरेट। कैरेट होती है एडिबल रूट। रेडिश भी होती है, बीट रूट भी होती है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो सेकंड का जो आंसर है वो है हमारा क्या? डी। सेकंड का आंसर है डी। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है दे ग्रो इन मार्शी एरियाज। ये जो रहते हैं वो मार्शी एरियाज में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स जो रहते हैं ना वो मार्शी एरियाज में ग्रो अप करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ में लिखा हुआ है दिस फ्लावर इज यूज टू मेक परफ्यूम। ये वाला जो फ्लावर है वो परफ्यूम बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको सब जानते हैं, रोज है ना। रोज फ्लावर यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। आ जाते हैं फिफ्थ पे। इट इज एन फेमाइन फूड। ये जो है वो फेमाइन फूड है। वो कौन है इनमें से वो हमें बताना है। तो यम जो है ना, YAM यम, तो ये हमारा फेमाइन फूड। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट इस चैप्टर की एक्सरसाइज का। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में लिखा है देखो क्या, गिव टू एग्जांपल और ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं दो एग्जांपल बताओ जो भी ये भी जो दिए हुए हैं। फ्लावर वी ईट है ना। तो दो एग्जांपल बताने फ्लावर के जो कि हम खाते हैं। तो जैसे कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ये हम लिख सकते हैं। इसकी स्पेलिंग अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कॉलीफ्लावर, CA, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग। इसका आंसर CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली है ना। तो BROCCOLI, ब्रोकली। सेकंड पे आ जाते हैं बच्चों। सेकंड में देखो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स हमें बताने। दो फ्लावर्स जो कि बड़ी अच्छी स्मेल देते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा रोज और जैस्मिन। तो ROSE रोज और जैस्मिन JASMINE। क्लियर। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में लिखा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। वो प्लांट जिसमें कभी भी फ्लावर नहीं आते हैं, तो वो बताना है। तो बताओ मुझे। कैरेट और रेडिश हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड का जो आंसर है, ये जो मैं लिख रहा हूँ वही सही आंसर है। कैरेट CARROT, कैरेट। इसके बाद रेडिश RADISH, ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ पे आ जाओ। फेमाइन फूड कह रहे हैं, फेमाइन फूड बताओ दो एग्जांपल फेमाइन फूड के। तो इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे वो पहला हो जाएगा YAMYM है ना। और सेकंड जो लिख दें टैपी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ TAPIOCA, टैपियोका। क्लियर। इसके बाद जाते हैं फिफ्थ वाले पे। थिंग्स मेड फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। वो थिंग्स बतानी है, दो जगह वो बतानी है जो कि हम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर से बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो। सबसे पहला तो हम लिख देंगे क्या? परफ्यूम। परफ्यूम बना सकते हैं PERFUME है ना। सेकंड हम सोप बना सकते हैं SOAP, सोप। तो ये जो लिखे हैं मैंने ये सारे आंसर्स हो जाएंगे बच्चों हमारे क्या इन सब के। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसके बाद आते हैं हम सेकंड, तो हो गया हमारा। हम आते हैं थर्ड वाले पे। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं एक एक फंक्शन लिख के बताओ इन सारे के। ब्रीदिंग रूट, एरियल रूट, फ्लोरिस्ट और फेमाइन फूड। तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं बच्चों।
तो इसका देखें फेमाइन फूड ब्रीदिंग रूट हमें सबसे पहले करना है। अगर आप देखो यहाँ पे तो देखो ब्रीदिंग रूट का बताना है ना। तो ब्रीदिंग रूट का जो हमने स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है, फंक्शन लिख करके रखा हुआ है, इट हेल्प्स मैनग्रोव्स प्लांट टू ब्रीद इन द एयर इन द मार्शी एरियाज। तो ब्रीदिंग रूट हमारे लिए क्या करती है, मैनग्रोव प्लांट को हेल्प करती है सांस लेने के लिए मार्शी एरियाज में, है ना। सेकंड जो है वो है हमारा एरियल रूट। एरियल रूट क्या करती है, देखो इट गिव्स सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है हैवी, उसको सपोर्ट देने का काम करती है एरियल रूट, ठीक है। तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पे आ जाए तो फ्लोरिस्ट। तो फ्लोरिस्ट क्या करता है, ही सेल्स फ्लावर। फ्लोरिस्ट फ्लावर्स को सेल करता है। फोर्थ है फेमाइन फूड। कह रहे हैं फेमाइन फूड बताओ क्या होते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ सच फूड हेल्प्स पीपल टू सर्वाइव ड्यूरिंग फेमाइन। तो अगर हम फेमाइन फूड खाएंगे तो हमारे लिए पीपल्स को हेल्प करेगा वो कि मींस फेमाइन उनको फेमाइन में उनको क्या होगी, हेल्प होगी। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हमारा थर्ड वाला भी हो गया, ये क्या कंप्लीट हमें करना है। फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट है ना, फोर्थ वाला ये है। तो फोर्थ वाले में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें आंसर देने इन क्वेश्चंस के। तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे नीचे लिख करके रखे हुए हैं, तो यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। सबसे पहला है हमारा व्हाई आर रूट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। तो इसका आंसर देखो ये लिखा है छोटे छोटे आंसर्स। व्हाई आर रूट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए क्योंकि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है, खाना बनाने के लिए जरूरी होता है। प्लांट भी अपना खाना बनाते हैं ना, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए पड़ेगा, पानी की जरूरत पड़ती है और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो रूट जो रहते हैं वो सॉइल से क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए रूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लिए, और वो सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से प्लांट ऊपर से खड़ा हुआ रहता है। सेकंड है हु इज फ्लोरिस्ट। ये तो दूसरी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी अभी हमने देखा था। अ फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर। तो फ्लोरिस्ट वो पर्सन होता है जो कि फ्लावर सेल करता है। थर्ड पे आ जाओ, व्हाई शुड वी चूज फ्लावर केयरफुली व्हाइल गिफ्टिंग। अगर आप गिफ्ट कर रहे हो किसी भी इंसान को फ्लावर, तो आपको बहुत ही केयरफुली चूज करना रहता है कि ये वाला फ्लावर हम गिफ्ट करें या नहीं। तो इसका आंसर इसलिए बिकॉज डिफरेंट फ्लावर सिग्निफाई डिफरेंट मीनिंग्स। क्योंकि अलग अलग कलर के जो फ्लावर्स रहते हैं वो अलग अलग मीनिंग्स हमारे लिए क्या करते हैं, सिग्निफाई करते हैं। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें सोच समझ के फ्लावर्स गिफ्ट करने चाहिए। फोर्थ पे आ जाओ, हु आर आदिवासी पीपल डिस्क्राइब देयर लाइफ स्टाइल। कह रहे आदिवासी पीपल कौन है, उनकी लाइफ स्टाइल को क्या करो, डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो हु आर आदिवासीज। तो पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड आदिवासी। वो लोग जो कि कहां पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको आदिवासी कहते हैं। दे ईट फ्रूट फ्लावर ग्रोन इन फॉरेस्ट। ये जो आदिवासी रहते हैं वो फ्रूट फ्लावर्स खाते हैं जो कि फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। दे हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ ट्रीज। अब जो उनके पास बहुत बढ़िया अच्छी नॉलेज होती है ट्रीज के बारे में या प्लांट्स के बारे में, है ना। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ पे आ जाओ, हु लुक्स आफ्टर द प्लांट ऑन द रोड साइड। तो जब रोड के साइड साइड में आपने देखे होंगे प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं, तो कौन उनकी देखभाल करता है, तो उसकी देखभाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये हो गया हमारा बच्चों फिफ्थ का भी आंसर। मींस हमारे पूरे सारे पार्ट्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। इस तरह से हुआ हमारा चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज क्या कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 4 ईवीएस के नेम से, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारे चैप्टर की वीडियोस एक साथ आप देख सकते हो। बाकी बच्चों अगर पसंद है ये वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।